यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। कल भी एक ही वीडियो था, आज भी अननेसेसरी वीडियो। ज़्यादा डाटा हो तो काम के होते हैं, या कोई थीम हो, या कोई आइडिया हो, या थोड़ा बहुत आपको कन्विक्शन हो, विश्वास हो, भरोसा हो। लेकिन इस वीडियो में आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा। रोज़ ही मैं बताता हूँ बढ़िया से बढ़िया। जो सब्सक्राइब करेंगे उनको वो अच्छी बात मिलेगी। एंड देखिए, ये वीडियो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। लॉस प्रॉफिट वीडियो देख के होगा, आपका अपना होगा, मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, अपने व्यक्तिगत विचार है। कैंडल स्टिक ट्रेंड टेक्निकल सब जानते हैं दोस्तों। जहाँ जो ट्रेंड दिखा रहा है बाजार, उसको भी सब जानते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है ऑपरेटर के हिसाब किताब पे। FII कैश में बाई करके गए, DII कैश में सेल करके गए, फ्यूचर को इंडेक्स के बेच के गए, ऑप्शन भी बेचा। उसमें कितना शॉर्ट किया, कितना लॉन्ग किया, वो थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रखता दोस्तों। अभी FII ने शॉर्ट ज़्यादा किया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर बेच के गए, स्टॉक ऑप्शन बाय करके गए, मिला जुला डेटा है दोस्तों। जहाँ तक निफ्टी फिफ्टी की बात है, 123 पॉइंट गिर के बंद हुआ 22,023 पे। इसके सामने गिफ्ट निफ्टी 22,048 पे है अभी। बैंक निफ्टी 46,594 पे बंद हुआ, यानी वो भी माइनस में ही गिर के बंद हुआ। मिड कैप मिड 100 200-250 पॉइंट गिर के बंद हुए। एडवांस 1002 थे, और गिरने वाले 1257 थे, सबको पता है। गोल्ड स्टेबल है, 2178 बढ़ा हुआ ही समझो। एंड क्रूड ऑयल निफ्टी, वो ब्रेंट क्रूड $81.89 पर बैरल। बात आती है डॉलर इंडेक्स की, 103.89 लगभग सेम है, बट 4.31 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड बढ़ा हुआ है दोस्तों। इन सब से कोई ज़्यादा असर तो नहीं होता, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है। अब मैं आपको इस बाज़ार में बहुत बड़ा आइडिया देने जा रहा हूँ। कोई कहता है मिक्स टू नेगेटिव रहेगा, कोई कहता है मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा, कोई कहता है नेगेटिव टू मिक्स रहेगा, और कोई कहता है ये एक बार पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिवनेस बढ़ती जाएगी। अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अभी जो फ्राइडे को एशिया बंद हुआ है, वो रेड में बंद हुआ, एक शंघाई को छोड़ के कंपोजिट। एंड यूरोप भी दोस्तों मिक्स ही बंद हुआ। फ्रांस में थोड़ी हरियाली थी, बाकी दोनों रेड में थे। ऐसा था, कुछ मिक्स ही ट्रेंड था। यूरोप का भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। बिटकॉइन चढ़ के नीचे आ गया। हाल क्या है? देखिए, हमारा बाजार कुछ दुनिया से हटके चलने की कोशिश करेगा, सबको पता है। इलेक्शन है, US में भी इलेक्शन है, रशिया में भी इलेक्शन है, हमारे देश में भी इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके। 7 चरणों में इलेक्शन होंगे। एंड अभी 18 मार्च
31 मार्च तक एनएवी बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस माल बेच सकते हैं, नो डाउट दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है। इसके बाद में अप्रैल में Q4 के रिजल्ट्स आएंगे एंड जनवरी फरवरी मार्च के महीनों के ऑटो सेल्स के नंबर भी आएंगे, Q4 के रिजल्ट्स भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें टैक्स ईयर्स में इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL एंड विप्रो पाँचों के आएंगे। टैक्स ईयर्स भी गफलत में हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, लेकिन आपको इंडेक्स की बात बता देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसको नीचे खींचने की कोशिश की। पुट में फंसाएगा बैंक निफ्टी भी और फंसा के फिर ऊपर खींच सकता है। तो दोस्तों निफ्टी 50 भी पुट में फंसाएगा फिर ऊपर खींच देगा, या ऊपर खुल के, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, या ऊपर खुल के अगर डो जोन्स फ्यूचर्स कल सुबह 50-60 पॉइंट प्लस में दिखाई दिए तो ये फ्लैट टू अप जाएगा और फिर डाउन आएगा। अब ये फ्लैट खुल के अप जाएगा फिर डाउन आएगा, या नीचे खुल के फिर ये ऊपर खींच देगा। रिजल्टेंट क्या है दोस्तों? रिजल्टेंट सब्र है, सब्र है, पेशेंस है, धैर्य है। शुद्ध हिंदी में भी बोल रहा हूँ, उर्दू में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। जो सब्र रखेगा, धैर्य रखेगा, पेशेंस रखेगा, जीत दोस्तों उसी की होनी है। आज तक किसी यूट्यूबर ने ये बात आपको बताई नहीं हो। आप खुलने दीजिए बाजार को, बिल्कुल धैर्य रखिए, उसको वॉच करिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। आपको अपने आप बता देगा बाजार कि उसको किधर जाना है, उसको किधर जाना है। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, मानते हैं बाजार ऊपर गया, जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, 100 में से 100 लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों? वो अगर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, सपोज देखिए 22,100 की कॉल 120 से 120 से 120 से 130 तक चली गई, सपोज मान लो ऐसा, और फिर वो 129.30 से 110 आ गई, ओके, नो प्रॉब्लम। 109.10 से फिर वो 120.22 चली गई, वहां हम लोग इसको बाय करते हैं कि शायद नीचे भी जाएगी, फिर नीचे जाएगी दोबारा। दोस्तों वही मार खा जाते हैं इस एक्सपेक्टेशन पे कि ये कॉल जो 129 पे थी और ये 110 आ गई, ये फिर 129 जाके 10 आएगी। दोस्तों वहीं हम मार खा जाते हैं, चाहे कॉल हो या पुट हो, आपको गिरने का एक चांस देती है। अगर 129 से 110 आ गई और वे फिर दोबारा 120-25 चली गई तो दोबारा 110 नहीं आएगी, भूल जाओ। वो 117 आके फिर 132 चली जाएगी, वहीं फंस जाते हैं। तो आज मैं बहुत बड़ी बात बताई। एक तो बताइए सब्र रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए बाजार, जो कॉल पुट में प्ले कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो कॉल 110 खुल के 129 चली गई और फिर वो 129 से 115 आ गई और फिर आपको लगेगा फिर जाएगी 129, बस वहीं मार खा जाते हैं। यह पुट आपको लगा कि 22,000 की हमने पुट ले लिया और पुट
90 रुपये पर रही और बाजार ने 22,000 तोड़ के 21,960 की तरफ गया। पुट का क्या होगा दोस्तों? 90 रुपये से वो 100 रुपये हो जाएगी। फिर वो 22,000 जाएगा तो 100 रुपये की पुट जो है वो 92, 93 आ जाएगी। आपको लगेगा कि पुट जो है फिर दोबारा से जाएगी 100 के ऊपर। दोस्तों वही मार खा जाते हैं। पहली बाजी जीतिए, आइदर यू प्ले इन पुट और इन कॉल। पहली बाजी में ही जीतिए। अगर आप कॉल खरीदते हैं वो ऊपर जाती है, निकल जाइए। अगर 90 रुपये की पुट बाजार 22,000 तोड़ के नीचे जाता है और वो 100 क्रॉस करती है, उसको निकल जाइए। दूसरी बाजी का इंतजार मत करिए। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी। आपको पैरामीटर्स पे, 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड पे, डॉलर इंडेक्स पे, रुपये पे जो 5 पैसे वीक था फ्राइडे को, मनी कंट्रोल में ग्रीन दिखता है 5 पैसे तो समझो रुपया कमजोर है, और वहां रेड दिखता है तो समझो डॉलर कमजोर है। तो बॉन्ड यील्ड, रुपया, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, इन 5 पैरामीटर्स पे सरसरी नजर रखिए। छठा पैरामीटर है डॉ जोन्स फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर एंड S&P 500 का फ्यूचर, जो आपको आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। गूगल में देख लो, मनी कंट्रोल में देख लो, अरे जी बिजनेस पे स्क्रीन पे देख लो। उसके बाद एशिया पे नजर डालिए। फ्राइडे को तो एक संघाई कंपोजिट ग्रीन में था, बाकी सब 7 कंट्री रेड में थे। बड़े आराम से मनी कंट्रोल में दिए हुए 8 कंट्री एशिया के। निक्की है सबसे पहले जापान का, हैंगसेंग है चाइना का, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जकार्ता है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, संघाई कंपोजिट है, सारे दिए हुए। और ख़ास तौर से निक्की, ताइवान, संघाई एंड कंपोजिट, संघाई कंपोजिट एंड हैंगसेंग। उनसे आपको क्या जज होगा? उनसे आपको जज होगा कि दुनिया में सब ठीक ठाक है। गोल्ड नॉर्मल होने से क्या जज होगा? कि अभी कोई वार की संभावनाएं नहीं। क्रूड नॉर्मल होने से क्या पता चलेगा? कि अभी कुछ वार की सिचुएशन ऐसी नहीं है। वार की सिचुएशन हुई तो गोल्ड भागेगा, क्रूड भागेगा एंड एशिया के मार्केट नीचे की मुंडी कर लेंगे। फ्यूचर तो ग्रीन रहे, रेड रहे, नो प्रॉब्लम। और अगर यूरोप 1:30 बजे खुलता है, वो यूएस का भविष्य बता देता है कि ये रात को कहाँ और कैसे चलेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस जो मैंने पिछले 40 ईयर्स में तजुर्बा लिया। पहले तो एक आउटपुट नहीं हुआ करती थी, लेकिन मार्केट में मूवमेंट का आभास हो जाता था, जैसे अभी भी हो जाता है। फ्राइडे को क्या हुआ दोस्तों? हमने कॉल में चांस लिया निफ्टी 50 की और 3-4 पॉइंट पे हम निकल गए कि अब ये नीचे गिर के नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। जैसे ही इसने पहली बार 63, 64, 65 पे खुल के 69, 70 तक गई, हम निकल गए। दूसरा चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे का मुंह ले चुका था। HDFC बैंक रेड हो चुका था। ICICI तो रेड था ही। एक्सिस,
कोटक एंड इंडस। इंडस ग्रीन हुआ था बीच में, लेकिन वो भी सब रेड हो गई। बैंक निफ्टी में क्या मुखालता होता है? मुखालता ये होता है दोस्तों कि 12 में से 6 बैंक ग्रीन। आहा, अरे वो 6 बैंक ग्रीन, उनकी वेटेज तो कम है। जो असली है वो तो ICICI और अपने HDFC हैं। बची बची कमी SBI और एक्सिस और कोटक और इंडस पूरी कर देते हैं। ये हैं असली 6 बैंक। तो दोस्तों इस सब की स्टडी करके इन सब को पूरा कॉपी में, रजिस्टर में लिखते रहना पड़ता है और एक जजमेंट कंक्लूड करके सबको लेना पड़ता है। जैसे फ्राइडे में लिया गया कि बैंक निफ्टी नीचे चल पड़ा है, अब ये 22,000 काटेगा, निफ्टी 50 काट दिया। बहुत मोटा मोटा दोस्तों लिखा हुआ था हेडलाइंस में, कैपिटल लेटर्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में खास तौर से, कि अगर इसने 21,960 काट दिया तो ये फिर 21,930 की तरफ जाएगा। गया 21,960 काट दिया, 956 आ गया, 970 चला गया, 980 चला गया, फिर नीचे काटा, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे काटा, फिर 974 चला गया दोस्तों। वहां से काट के फिर सीधा 934। जो पुट 90 रुपए की थी वो 102 की हो गई। जैसे ही वो 102 की हुई एकदम निकल जाओ, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। निफ्टी 50 934 से फिर 960-70 हो गया। पुट फिर 90 रुपए आ गई। क्या बाय करेंगे इसको? बिल्कुल करेंगे। चांस दोबारा फिर मिलेगा आपको। बाय ऑन डिप इसी को बोलते हैं। और 21,974 से फिर वो 21,931 टच किया दोस्तों। पुट आपकी पहुंच गई 104 रुपए। फिर निकल गए आप। कितने चांस लिए आपने? 2। अब ये कहीं जाए, हमें चांस नहीं लेना है। उधर बैंक निफ्टी साथ के साथ 500, अगर 565 काटता है तो ये अच्छी खासी यात्रा करेगा 110 की, 40-110 की। 310 उसका सपोर्ट है, उसके बाद 110। दोस्तों उसने काटा और 310 ही मारा उसने तुरंत। जो पुट आपकी 250 की थी वो हो गई 340 की। 310 काट के फिर वो एक बार 570 पहुंच गया। पुट फिर 250 आ गई। दोस्तों दोबारा फिर उसने काटने की कोशिश की, लेकिन वो 320 से ही वापस घूम गया। चांस कितने मिले आपको? 2 चांस मिले निफ्टी 50 में, 2 चांस मिले बैंक निफ्टी में। आपकी नज़र कहाँ है? बॉन्ड यील्ड की तरफ, डॉलर इंडेक्स की तरफ, रुपये की तरफ, गोल्ड की तरफ, क्रूड ऑयल की तरफ, डो फ्यूचर्स की तरफ। दोस्तों जब गूगल में डो फ्यूचर्स देखा, 12 पॉइंट ग्रीन हो गया। 40 पॉइंट माइनस से 12 पॉइंट ग्रीन हो गया। हमने व्हाट्सएप पे लिख दिया रिबाउंस की तैयारी। वो तो सुबह लिख दिया था, फ्लैट खुलेगा नीचे जाएगा और रिबाउंस भी हो सकता है। ये 3 लाइन तो सुबह लिख दी थी 9 बजे से पहले। फ्लैट खुला, नीचे गया। तीसरा चरण क्या था कि रिबाउंस हो सकता है। दोस्तों जैसे ही 12 पॉइंट हमने ग्रीन देखा डो फ्यूचर्स, कहाँ? गूगल पे, मनी कंट्रोल पे नहीं, गूगल पे। ये बिजनेस पे नहीं, गूगल पे। ये बिजनेस एंड गूगल का साथ साथ चलता है। मनी कंट्रोल का फ्यूचर अलग चलता है। फ्राइडे का तो चला ही नहीं, 177 पे रोक के रखा गया। पता नहीं वो 177 क्या था। बहुत बड़ा पैरामीटर है, उसको रिलाई करने के लिए, विश्वास करने के लिए आपको 2-3 जगह देखना पड़ेगा। 12 पॉइंट प्लस हुआ, हम सचेत हो गए कि हमें कुछ नहीं करना भाई,
अब ये रिबाउंस हो सकता है दोस्तों। 12 से 24 पॉइंट ग्रीन हुआ। हमने कॉल की हिम्मत करी, लेकिन बैंक निफ्टी कॉल लेने के लिए निफ्टी 50 में मना करता रहा कि आप निफ्टी 50 में कॉल लेंगे तो मैं इसको नीचे खींच दूंगा। कोई बात नहीं, दो चांस तो हमने ले लिए, इतने जल्दी तो हमें था नहीं। जैसी बैंक निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी 50 22,040 चला गया। क्या 22,040 पे कॉल लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। उधर फ्यूचर्स जैसे 60 रुपये हुआ दोस्तों, हमने महंगी ली कॉल निफ्टी 50 की 120 रुपये में, 22,100 की। देखते ही देखते वो 137 चली गई। कितनी चली गई? 137। तुरंत निकल गए हम, तुरंत निकल गए। फिर ना हमने निफ्टी 50 में चांस लिया, ना हमने बैंक निफ्टी में चांस लिया, क्योंकि उधर HDFC ग्रीन होने के बाद रेड हो चुका था। इसको कहते हैं दोस्तों मेहनत एंड चारों तरफ नजरें गड़ाए रखना। जब हमने 5 चांस ले लिए, उधर हमने विप्रो में बोल दिया कि आप अब इसको कॉल ले सकते हो। 510 पे बोला था हमने सुबह, अब ये 514 रुपये 70 पैसे है दोस्तों। 3 रुपये बढ़ा, 3 रुपये बढ़ते ही भी कॉल वाले इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। लोट साइज बड़ा है, अगर आपको थोड़ा पैसा मिलेगा प्रॉफिट का तो वो आपकी पॉकेट में जाएगा। तो दोस्तों कॉल में भी लिया, पुट में भी लिया, विप्रो में भी लिया। मेहनत की तो प्रॉफिट मिला। अब बात आएगी मंडे की। सबसे पहले नजर रखेंगे हम पैरामीटर्स पे जो मैंने बताए, वो बिल्कुल क्लियर चमक जाते हैं दोस्तों। कई वेबसाइट हैं उसकी, CNBC पे भी एक समय में तीनों के फीचर्स वो दिखाता है। ये बिजनेस में दिखाता है, गूगल में दिखाता है, दूसरे ऐप्स हैं उनमें भी दिखाता है। अगर 50-60 पॉइंट माइनस में हुआ तो आपको और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लैट खुलेगा फिर डाउन जाएगा। क्योंकि फ्राइडे में कुछ तो गिर के बंद हुए थे अमेरिका के बाजार, कुछ कमी 2 फ्यूचर्स ने पूरी कर दी 50-60 पॉइंट गिर के मंडे को, तो ऊपर जाने की तो गुंजाइश है ही नहीं। ऊपर चला जाएगा अगर डॉलर इंडेक्स 102 हो जाए, बॉन्ड यील्ड 4.0 के नीचे आ जाए, रुपया हमारा 10-20 पॉइंट मजबूत हो जाए तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए फ्लैट से नीचे जाएगा। और फिर दोस्तों आपको पैरामीटर्स पे ही नज़र रखनी है। तो फ्यूचर्स जब तक रिकवर नहीं होंगे, अगर वो ज़्यादा माइनस हो गए 70-80 पॉइंट, वो नीचे जाए, और अगर वो रिकवर होके ग्रीन री की तरफ जाएंगे तो एक रिबाउंस आ जाएगा। उधर बैंक निफ्टी के HDFC ICICI पे नज़र रखिए। एक बार अगर ग्रीन होते हैं तो भूल जाइए सब कुछ, खींच देगा बैंक निफ्टी ऊपर। तो दोस्तों ये सब मेहनत ही है, ये सब मेहनत ही है। अब कुछ लोगों ने सुना है मैंने कि वो लोगों से पैसा ले लेते हैं और सुबह 6 बजे चाय की चुस्की देते हुए अंदाजे से अपना लेवल्स बता देते हैं कि 22,100 की कॉल बाय कर लें खुलते ही, और टारगेट रखें 20 पॉइंट ऊपर का। दोस्तों वो 20 पॉइंट ऊपर आज तक आई नहीं, खुलते ही वो गले में पड़ गई और मार्केट नीचे चला गया। फ़ोन किया तो वो जेंटलमैन ने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो होगा वहाँ तो उठाएगा, वो तो होता ही नहीं वहाँ। मैं तो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक लगा रहता हूँ और लिख देता हूँ सुबह ही, जिसको आंसर चाहिए वो फ़ोन करे,
क्योंकि वेबसाइट पे वो व्हाट्सएप पे लिखने से उसका आंसर नहीं मिलेगा। ज़्यादा मेंबर्स हैं, सबके आंसर मैं व्हाट्सएप पे लिख लिख के नहीं दे सकता अलग अलग। भाई मैंने ये कॉल खरीदी है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर लीजिए। भाई मैं इस कॉल से निकल गया हूं, आप इसको फॉलो करना चाहें तो कर लीजिए। भाई अभी 22,070 है इंडेक्स, एंड मैंने पुट खरीदी है 90 रुपए में। ये पुट 104 हो गई भी है, मैं तो निकल गया। आप भी निकल लें, अभी 106 है, क्योंकि जनरली आप जल्दी निकलते हैं, उसके बाद पुट या कॉल बढ़ती है थोड़ी 2-4 पॉइंट। तो दोस्तों एक सटीक स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। कल क्या होगा, किसी ने बोल दिया मिक्स टू पॉजिटिव होगा, लेकिन मुझे कल पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। अब ये मत कह देना कल कि आपने ऐसा बोला था। पल पल भर में बाजार बदलता है दोस्तों। कुछ वार हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, पैरामीटर्स चेंज हो गए तो नीचे भी आ सकता है। मेरे लिए तो बाजार ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट है ऑब्जेक्ट, और बाजार नीचे जाए तो भी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट। ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड पेशेंस, सब्र, डिसिप्लिन एंड मेहनत। कन्विक्शन होगा तभी कुछ करेंगे। सबसे बड़ी चीज तो सब्र है। आप देखते रहिए बस, बाजार आपको जरूर पूरा दिन में 2-3 बार इंडिकेशन दे देता कि वो नीचे जाने की तैयारी कर रहा है या ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। आपने देखा भी होगा, कभी कभी बैंक निफ्टी इतना गिर जाता है या इतना ऊपर भाग जाता है एकदम अचानक, ना आप कॉल खरीद सकते ना आप पुट खरीद सकते। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट झटक सकते हो अगर वो ऊपर भागता है तो, बशर्ते कि आपको सारे इंडिकेशन दिमाग में हो कि क्यों भागा। तो दोस्तों कल बाजार को परखा जाएगा, समझा जाएगा, सब्र रखा जाएगा, और जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको देगा। वैसे पहले जो जनरल इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई थी, 180 पॉइंट निफ्टी 50 भागा था, ये भी इतिहास बताता है। फ्राइडे को कोशिश निफ्टी 50 ऊपर जाने की कर रहा था, ये भी इतिहास बताता है। रिलायंस काफ़ी कुछ गिर चुका है, ये भी इतिहास बता रहा है। टैक्स शेयर ऊपर जाने के लिए झटपट आ रहे हैं, लेकिन नैस्डैक ने तोड़ दिया उनको, ये भी हमें ग्लोबल क्यूज सिखाते हैं। कल इन नट सेल मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड बैंक निफ्टी में दोस्तों ज़्यादा दिख रही है। सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, फंसा के पुट में फिर नॉन स्टॉप भागने की कोशिश करेगा। दोस्तों इसी आधे घंटे की वीडियो को अब मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, एंड कुछ सटीक कंक्लूजन पे पहुंचे। नमस्कार।